हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइज़, बहुत दिनों से आप लोग की डिमांड थी कि अपने राइडिंग गैंग से मिलवाओ, तो आज मैं सबको पकड़ के एक बार बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर पाया हूँ, क्योंकि होता क्या है, राइड ख़त्म होती है और सब इधर उधर दाएं बाएं, और सबसे पहले तो ये भाई साहब भाग जाते हैं। अब ये कौन कौन हैं और क्या करते हैं और क्या चलाते हैं, ये सब पूछो इन लोगों से खुद, और इनके एक्सपीरियंस जानो इनके मुंह से, क्योंकि कहते हैं ना, वट एवर यू हियर फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ दैट्स द बेस्ट थिंग। तो आज सुनते हैं एक्सपीरियंसेस, करते हैं कुछ बात। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाय, आई एम अरुण बजाज। राइडिंग, प्रोफेशनल राइडिंग करते हुए तो इट्स बीन लाइक 5-6 ईयर्स। उससे पहले तो बहुत 15-16 साल से कर ही रहे हैं। कभी इतनी रिग्रेस उसमें नहीं किया जितने पिछले 5-6 साल से स्टार्ट किया है। आई ओन हिमालयन BS4 ABS मॉडल। उसके जब से बेसिकली वो लिया है, उसके बाद रिग्रेस राइडिंग में स्टार्ट किया है। प्रोफेशनली आई एम अ HR consultant from last 22 years into recruitments and basically, headhunting, or what you call talent acquisition. And that's my prime job. तो भाइयों, मुद्दे की बात यह है, जिसको जिसको नौकरी चाहिए हो, सर जी को रिज्यूमे भेज देना। जय राम जी। क्या कहते हैं, कमेंट करने में मिलेगी। हाय, मेरा नाम अंकुर तोमर है और मुझे राइडिंग करते हुए करीब 6-7 साल हो गए हैं, जिसको राइडिंग बोलते हैं। बाकी बाइक चलाने को मैं राइडिंग नहीं बोलूँगा। प्रोफेशनली राइडिंग करते हुए जो मैं समझ रहा हूँ अपने आप को, मैंने मयंक भाई के साथ ही स्टार्ट किया है प्रोफेशनल राइडिंग करना। इससे पहले मैंने मोर देन 100 राइड्स आउट स्टेशन की कर ली है, और मैंने कोई भी संडे सैटरडे मिस नहीं किया है राइड के बिना। बाइक्स तो मेरे पास बहुत है, बट जो मेरी फेवरेट है वो हिमालयन ही है, जिसको मैं चलाता हूँ। मुझे 3 इयर्स हो गए हिमालयन को चलाते हुए। जो मेरा सबसे अच्छा राइडिंग का एक्सपीरियंस रहा है वो स्पीति का रहा है। मैंने 6 टाइम स्पीति किया विद इन 3 इयर्स। हम तो जूनियर हैं। बाकी जो मेरी सबसे स्पीति प्रो हमारे साथ हैं। बहुत जल्दी एक विंटर स्पीति भी किया है मैंने। करेंगे। अगर स्पीति के बारे में कुछ पूछना हो तो स्पीति के लिए कुछ भी कमेंट सेक्शन में अंकुर भाई से कांटेक्ट। बाकी सबसे अच्छी मेरी एडवेंचर राइड रही है अपर मुस्तांग की, जो कि मैंने सोलो किया है। गुड जॉब। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अजय कुमार है। प्रोफेशनल राइडिंग करते हुए अभी 2.5 साल के आसपास हुए हैं, बट ओवरऑल 96 पे चला रहा हूँ। स्कूटर से शुरू हुए थे और पता नहीं कहाँ पहुँच गए। वो आज भी है मेरे पास, वैसे 27 साल पुराना चेतक। एंड बट रॉयल एनफील्ड एक ड्रीम होता था, जो उस टाइम भी 1969 की रॉयल एनफील्ड खुलवा के बनवाते थे हम लोग, और आज इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल्टो, जिसमें 3 लीटर सिर्फ इंजन ऑयल डलता था। मारुति वाला 800 का सेम और अपनी 350 का सेम। एंड आई हैव डन कपल ऑफ राइड्स इन लास्ट 2.5-3 ईयर्स। इसमें सबसे बड़ी मौका भी बड़ा अच्छा है। मैंने इस लास्ट अप्रैल में अयोध्या ऑन बाइक किया था अलॉन्ग विद 10 पीपल, एंड इट वॉज अ 3 days राइड, एंड इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस। तब बहुत कुछ नहीं था, बट हाँ, अप्रैल में भी 42 डिग्री टेम्परेचर था और धूल मिट्टी थी। बट जो हमने वो दर्शन देखे, वो वर्सेस आज जो हम देखेंगे मे बी आने वाले टाइम में वो डिफरेंट होगा। बट आई एम बाय प्रोफेशन आई एम अ IT मैनेजर as well as information security manager. I'm heading in one of the MNCs and taking care of networks in telecom in India across. So that's it for me. गुड जॉब। सही है। Hi everyone, myself Gagan Sohal. So सबसे बिग बड़े भाई यही है। by professional मैं वेलनेस कोच हूँ। राइडिंग करते हुए मैंने स्टार्ट इंडिया में 1-1.5 साल पहले किया है, जो कि मैंने अपनी ड्रीम बाइक लेने के बाद शुरू किया, विच इज़ GT 650 मिस्टर क्लीन। तो उससे पहले तो कोई राइडिंग का ऐसा कुछ था नहीं, अकेले कहीं भी निकल जाते थे बाइक लेके। और मेरे को वन ऑफ फ्रेंड टोल मी की ट्राइब के साथ मिलाया मयंक भाई से, तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड राइड, इंटरेस्ट आया और
तो बस जुड़ते गए, एक्सपीरियंस करते रहे। बहुत महान हस्तियां बैठी हैं राइडिंग, जैसे अंकुर भाई हो गए, बजाज सर हो गए, हमारे अजय सर हो गए। इनसे सीखने को मिलता है, बस आगे सीखते रहेंगे और अच्छी अच्छी राइड करेंगे। आगे प्लान है बहुत सारे राइड्स के, तो करेंगे और सीखेंगे बस इन सब से। हाय गाइस, मेरा नाम मयंक है। सो आई एम मार्केटिंग पर्सन फ्रॉम माय प्रोफेशन, और आई ओन इंटरसेप्टर 650। आई थिंक इट्स रेड एंड वाइट, it's Baker's Express, और आई डोंट हैव मच राइडिंग एक्सपीरियंस, बट पिछले 10 साल में करीबन 2.5-3 लाख किलोमीटर कर चुके हैं अलग अलग जगह पे। बस थोड़ा सा है ना, ज़्यादा छोटा सा। हाँ, मैं आई एम हैप्पी विद राइडिंग। नो, आई एम हैप्पी व्हेन वी ऑल आर राइडिंग टुगेदर ऑन डिफरेंट मोटरसाइकिल्स टू अ डेस्टिनेशन। हाँ, सोलो राइड्स भी करी हैं, हर टाइप के उठ पटांग जगह पहुंच जाता हूँ। अंधेरे में, बियाबान में, उस चीज़ का शौक़ है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उठपटांग भी हुए हैं। कई बार तो कई सारी चीज़ें ऐसी देखी जो देखनी नहीं थी, तो अंधेरे में, गुप अंधेरों में और गुफाओं के आसपास। तो मैं समझ रहे हो ना? मेरी स्पेशलिटी सर्वाइवल है। सो आई एम अ सर्वाइवलिस्ट, एंड आई एम माई पर्सनल एक्सपर्टीज इज सर्वाइवल कैंपिंग, और आई एम अ प्रेपर। तो ये सब चीज़ें, surviving in minimum and surviving in difficult conditions with your motorcycle, all those things I practice that, or plus going to different places जहाँ कोई भी नहीं गया, वो मेरा काम है। और बाकी भाई लोग के साथ राइड करने से मतलब और कोई और बेटर ऑप्शन है नहीं, तो यहीं जाते हैं। Thank you guys, thank you so much. Hi, myself Prashant Sharma. I've been into IT. As per riding, I am riding since 1996 with my standard, which is 1992 model. But currently I am owning 350, and my most memorable ride is with Gagan and Ankur Tomar, which we did Kedarnath trip recently in October last year itself. That was my most memorable trip I've ever had as a professional riding. But solo I do a lot. Since 96 I am driving. I had done Ladakh on my standard 92 2 times. Still planning with Ankur and Gagan whether we can do much more with Royal Tribe also, Royal Enfield Tribe. At present I am driving Classic 350. मेरी शुरुआत उससे हुई थी, मैं राइडिंग का। यहाँ पे सबके पास एक वेरीड एक्सपीरियंस है। विंटर स्पीति, अपर मस्टैंग, लद्दाख, केदारनाथ, सर्वाइवल स्किल्स, अयोध्या राइड्स। तो हम सब ने ना बहुत कुछ देखा है, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है हम सब में, पता है क्या है? दैट इज़ ब्रदरहुड, एंड दैट spirit will not come unless and until you ride a Royal Enfield. No doubt. रॉयल एनफील्ड एक ऐसी फीलिंग है ना कि जब आप एक रॉयल एनफील्ड चलाते हो, तो अगर आपके बगल में कोई बाइक ख़राब होगी ना, और अगर वो रॉयल एनफील्ड है, तो आप एक बार रुक के ज़रूर पूछ लोगे, बेशक वो राइडर हो ना हो, दोस्त हो ना हो। तो वो है वो ब्रदरहुड वाली फीलिंग। आज उसके ऊपर इन सब लोगों से थोड़ा सा इनपुट लेते हैं। हमें दर्द पता है। आप रॉयल एनफील्ड कह रहे हो, हमने तो यजदी भी ठीक कर दी थी थोड़े दिन पहले। यार हम तो रॉयल एनफील्ड पे जा रहे थे ना, हमने कार को धक्का लगा के साइड किया था। मैंने तो यमुना एक्सप्रेस वे पे अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक से एक फॉर्च्यूनर को जंप स्टार्ट किया है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था लैंडस्लाइड के टाइम पे। एक स्प्लेंडर वाला पत्थरों से मरते बचा, जब मैंने आगे उसको रोका था साच पास पे। तो साच पास पे देयर वाज अ लैंडस्लाइड हैपनिंग, तो वी सॉ इट, दिस गाय वाज थिंकिंग कि मैं निकल जाऊंगा, तो देन वी सॉ अ बिग बोल्डर कमिंग इन, तो उसको जाके रोका वहाँ पे, खुद तो गिरा, उसको रोक लिया। तो दैट लैंडस्लाइड से किसी की जान बचाई हम लोगों ने, तो वो काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम। हाँ नहीं, बेस्ट है भाई, लाइफ सेवर। ऐसे फंस जाओ जंगल में कि मतलब लगे कि यहीं से साधन मिलेंगे अपने सारे, वहीं आग जलाओ, वहीं चाय बनाओ, वहीं जियो। बट यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत कॉमन है वो ये है कि machine has to be very capable in order to help no doubt, someone. no doubt. And when it comes to Royal Enfield, I don't think so any other machine is so capable and so agile that you can go ahead and help the person out. नहीं, not शायद definitely. I think Royal Enfield एक ऐसी बाइक है
जो आपको खुद ही ब्रेवरी देती है आप बाइक चलाते हो तो। अगर आप पल्सर पे होते तो आपने भी बताया था यमुना एक्सप्रेसवे पे आपने जंप स्टार्ट करी थी फॉर्च्यूनर, अगर पल्सर पे होते तो शायद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसे बैलेंस ही नहीं होता उस तरीके का। तो शायद कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये बाइक इस तरीके के एर्गोनॉमिक्स हमें देती है और इतनी फ्रीडम, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि हम कहीं ना कहीं कुछ कर पाते हैं। राइट राइट तो और शायद यही वो रीज़न है कि हम सारे आज यहाँ पे देखो, राइड सुबह थी। अब आपको पता है राइड वाइड के वीडियो में नहीं डालता क्योंकि वो गोप्रो में नहीं लगा के चल पाता यार। कोशिश की थी, उसके लिए आप वरुण सर को follow उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और हाँ गाइस, एक चीज़ और, सब लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके फॉलो कर लो। ट्रस्ट मी, कंटेंट मुझसे अच्छा मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। देखो मेरे पास मिलेगा टेक्निकल कंटेंट, इन सब के पास आपको वो कंटेंट मिलेगा जो मैं कभी शूट ही नहीं कर पाता, बिकॉज मैं तो सिर्फ बाइक चलाता ही रह जाता हूँ। तो यहाँ पे मिलेगा वो कंटेंट। तो सब लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल्स में डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब लोग फॉलो कर लेना। और सीवी भेजना हो तो भैया यहाँ भेज देना। देखो सर जी मना नहीं कर रहे हैं। नहीं, I'll tell you something, अगर हिंदुस्तान में कोई लॉन्गेस्ट व्हीली का रिकॉर्ड बना सकता तो ये बंदा है। ये बंदा वर्ल्ड किसी भी बाइक में है, भी, किसी बाइक में भी I mean, कोई भी द एक्सपेंसिव मोपेड ले दो लॉन्गेस्ट। तो सेफ्टी के साथ गाइस, सेफ्टी के साथ किया करो। इसके साथ सब लोग होते हैं, आप लोग ये मत सोचना कि अरे अंकुर भाई कोई ना कोई नहीं, साथ पूरी राइडिंग गियर के साथ हमेशा। राइडिंग गियर्स पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। तो हमारे राइडिंग गियर्स ऐसे हैं कि काफी हद तक बचा लेते हैं। हमारे पास मेड किट्स होते हैं, जो भी होता है प्रोफेशनली ट्रेंड लोगों के थ्रू होता है। तो अगर आप सर्टिफाइड प्रोडक्शन, अगर आप और सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स यूज करके होता है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ट्रेनर्स के साथ करें, पब्लिक प्लेस पे नहीं प्लीज। करेक्ट। तो गाइज ये था मेरा राइडिंग ग्रुप। तो उम्मीद करता हूँ अब जो बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, अब सब लोग मिल चुके हो। इंस्टाग्राम हैंडल्स मैं सबके दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना। और जिससे जिससे जो चीज़ चाहिए हो भैया अपने आप ले लेना। ठीक है जी? ओके, सो विद दिस नोट, दिस इज वी ऑल ऑफ अस साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आप लोगों से फिर किसी मोड पे किसी और दिन। See you guys. Goodbye. थैंक यू।